क्या आपने कभी किसी बेजुबान प्राणी को बेरहमी से पीटा जाते देखा है? यह सच है कि हमारे समाज में पशु क्रूरता एक बहुत गंभीर समस्या है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसका समाधान क्या है? क्या सिर्फ पुलिस एफआईआर ही इसका समाधान है? क्या आप और हम मिलकर इन सब चीजों का कोई बेजुबानों के हित में कोई स्थायी समाधान नहीं निकाल सकते? ध्यान रखें, जानवरों को मारना, पशुओं को भूखा प्यासा रखना, उनको बेरहमी से पीटना, उनका शारीरिक शोषण करना, उनकी तस्करी करना, यह सब पशु क्रूरता अधिनियम के तहत एक दंडनीय अपराध है। आपसे निवेदन है, आप अपने अंदर थोड़ी मानवता लाएं और बेजुबानों पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ आवाज भी उठाएं। कल्पना कीजिए, एक छोटा सा बेजुबान मासूम कुत्ता सड़क पर भूखा प्यासा पड़ा है। उसे कोई खिलाने पिलाने वाला नहीं है, उसे कोई सहारा देने वाला भी नहीं है। उसकी आंखों में दर्द और पीड़ा साफ दिखाई दे रही है। क्या यह ठीक है? क्या हम इंसान होने के नाते यह बर्दाश्त कर सकते हैं? यह कहानी एक नहीं, ऐसे लाखों बेजुबानों की है जिनके घर उजाड़ दिए गए हैं और बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी गई हैं। अब यह लोग भी जंगल से शहर की तरफ भागने लगे हैं। शहर में इनकी तरफ कोई देखने वाला भी नहीं है। यहाँ के कुछ लोग तो इनसे भी बड़े जानवर हैं जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं और इनको अपनी गाड़ी से रौंद कर चले जाते हैं। हाल ही में यूपी के गौतम बुद्ध नगर के बिसरख थाना क्षेत्र में उच्च न्यायालय की एक गाड़ी ने मासूम बेजुबान को गाड़ी से रौंद दिया। यदि यह जानबूझकर किया गया था तो यह कृत्य एनिमल क्रूरटी में आता है, लेकिन यदि अनजाने में किया है तब भी यह एनिमल क्रूरटी में आता है। लेकिन ऐसे दानव रूपी इंसानों का फर्ज होता है कि मानवता दिखाएं और घायल बेजुबानों की मदद के लिए आगे आएं और उपचार हेतु लेकर जाएं। पर अफसोस, जब वहां की एक समाज सेविका ने इनसे बात करने की कोशिश की तो यह उनसे अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे। बाद में समाज सेविका ने गौतम बुद्ध नगर के ही थाना बिसरख में प्रार्थना पत्र देकर कार्यवाही की मांग की है। ऐसे ही और मामले ताजनगरी आगरा में लगातार देखने को मिल रहे हैं। वहां बेजुबानों की स्थिति इस वक्त बेहद डरावनी है। कभी बेजुबानों को तेजाब डालकर जला दिया जाता है तो कभी उनको शराब पिलाकर उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जाता है। यह लगभग 3 वर्ष पूर्व की वीडियो है। यह वीडियो मेरे द्वारा ही बनाई गई थी। इस वीडियो में अज्ञात लोगों द्वारा कुछ मासूम बेजुबान श्वानों के ऊपर तेजाब डालकर जिंदा जला दिया गया था। की सराय थाना खंदौली क्षेत्र में है, जहां किसी अनजान व्यक्तियों द्वारा यहां कुछ कुत्तों पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर जलाने की कोशिश की गई। तेजाब डालने वाले लोग वहां से भाग गए थे, लेकिन ये बेचारे मासूम जानवर वहां घायल होकर तड़पते रहे। लेकिन आज भी ताजनगरी की स्थिति वैसी ही है। हाल ही में शहर के बीच थाना नाई की मंडी क्षेत्र में कुछ बेजुबानों के ऊपर तेजाब डालकर जला दिया गया था। समाज सेवी के हस्तक्षेप के बाद आरोपियों के खिलाफ अज्ञात में मुकदमा दर्ज कर लिया गया, लेकिन आज भी वह एफआईआर का कागज ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। कई जिलों में लगातार कई संस्थानों से जुड़े पशु प्रेमी भी लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अफसोस यह जनता है जो समझने का नाम नहीं लेती है। यह गाजियाबाद की पशु प्रेमी सुरभि रावत है। सुरभि एक बेजुबान जानवरों की संस्था पीएफए से जुड़ी हुई है। सुरभि लगातार अपने क्षेत्र में बेजुबानों का सहारा बनी हुई है। जानवरों का व्यवहार उनके आसपास रहने वाले इंसानों में ही निर्भर करता है और हमें जानवरों के साथ प्रेम से पेश आना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उनके खाने पीने की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे ह्यूमन एंड एनिमल्स का कोई एग्जिस्टेंस बना रहे और जानवर और इंसान की दोस्ती बनी रहे। बेजुबानों के पास सिवाय सड़क पर इधर उधर भटकने के कोई चारा नहीं है। यहाँ गाय, भैंस, कुत्ते और भी पालतू जानवर आपको सड़कों पर इधर से उधर आवारा घूमते हुए नजर आ जाएंगे। लेकिन इनकी देखरेख के लिए शासन प्रशासन द्वारा उठाए गए आज तक के सारे कदम फेल साबित हुए। इन मासूम जानवरों पर यहाँ के मानव रूपी लोग तमाम तरह के अत्याचार करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जिनके अत्याचार कैमरे में कैद हो जाते हैं तब यहाँ के एनजीओ इधर उधर दौड़ भाग करके पुलिस में एफआईआर तो लिखवा लेते हैं, लेकिन ऐसी तमाम एफआईआर आज तक आगरा की न्यायालयों में पेंडिंग है। न इनमें पुलिस कोई सख्त कदम उठाती है, न ही न्यायालय। यह आगरा की पशु प्रेमी विनीता अरोड़ा है। विनीता कैस्पर होम नाम की संस्था चलाती हैं। अपनी संस्था के बल पर आज यह सैकड़ों बेजुबानों को एक ही जगह पर रखकर इनकी सेवा करती हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि हम और आप मिलकर ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिनसे इन बेजुबानों की जिंदगी बच जाए और दशा भी सुधर जाए।